दोस्तों, यह कहानी का स्थल नाम पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका हमारे पुराने इतिहास से कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ इस कहानी के पढ़ने का आनंद लीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कई सदियों पहले विलम नगर नाम का एक बड़ा सा राज्य हुआ करता था। वहाँ के राजा का नाम विलम था। उसी के नाम पर राज्य का नाम विलम नगर रखा गया था और उनकी पत्नी का नाम रानी नीलम्बा था। उन दोनों के शादी के 10 साल पूरे हो चुके थे, लेकिन अभी तक उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। दोनों इस विषय को लेकर कभी-कभी काफी चिंतित हो जाते थे। उस राज्य की प्रजा भी इस विषय पर कई बार चर्चा करती रहती थी, लेकिन वह अपने राजा रानी का काफी आदर करती थे और विलम और नीलम्बा भी अपनी प्रजा का काफी सम्मान करते थे। कभी-कभी संतान की चिंता में राजा विलम बोलते हैं, रानी नीलम्बे, अगर हमारी कोई संतान नहीं होगी तो आगे राज्य का राजपाट कौन संभालेगा? हमारी प्रजा को कौन संभालेगा? तब नीलम्बा बोलती है, हे स्वामी, आप इतनी चिंता मत कीजिए। भगवान हमारी झोली में जरूर एक संतान डालेंगे और वह वक्त जल्द ही आएगा। ऐसा करके दिन बीतते गए। फिर एक दिन रानी अपने महल के पास के एक बगीचे में टहलने चली गई। वह संतान के विषय में ही चिंतित थी। तभी वहां से एक वृद्ध अम्मा गुजरी। उन्होंने देखा यह तो रानी नीलम्बा है और वह चिंता में बैठी है। तब उस अम्मा ने रानी के पास गई और रानी से पूछा, पुत्री, आप यहाँ, वह भी अकेले, और आप इतनी चिंता में क्यों लग रही है? तब रानी ने कहा, है माता, मेरे शादी को 10 साल से ऊपर हो गया, अभी भी हमें संतान की प्राप्ति नहीं हुई है। यह सुन उस अम्मा ने कहा, पुत्री, चिंता मत करो, भगवान शिव की मन्नत रखो, वह जरूर तुम्हारे आंगन में संतान की किलकारी गुंजवाएंगे। अच्छा, चलो मैं चलती हूँ। यह बोलकर अम्मा रानी के सिर पर हाथ रख के चली जाती है। पर अम्मा की बात सुनकर रानी के चेहरे पर एक अलग चमक आ जाती है और वह खुद को चिंतामुक्त पाती है। वह यह बात सीधा महल जाकर राजा से करती है और राजा कहते हैं, तो फिर देर किस बात की, हम शिव की मन्नत रखते हैं। अगले दिन रानी अपने सैनिकों को साथ लेकर पास ही के शिव मंदिर जाती है और शिव की मूर्ति के सामने अपनी झोली फैलाती है और बोलती है, हे शिव, मैं आपके सामने मेरी झोली फैलाती हूँ। मुझे भी बाकी औरतों की तरह संतान का सुख भोगना है। मुझे भी संतान का सुख प्राप्त करवाए। अगर अपने मेरी झोली में संतान डाला तो मैं और मेरे स्वामी 1000 गरीबों को खाना दान करेंगे। और यह कहकर रानी अपने महल वापस चली गई। अभी के लिए कहानी यहीं तक रखते हैं। कहानी का अगला भाग जल्द ही आएगा।